ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक 10। हम कल भी इस श्लोक पे चर्चा किए हुए थे, अनुवाद हमने पढ़ा था। आज हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, इसलिए हम एक बार इस श्लोक को पढ़ के और अनुवाद पढ़ के तुरंत तात्पर्य में जाएंगे, शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे। बीजं मां सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अनुवाद। हे पिता पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हम पढ़ चुके हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये भगवत ज्ञान है। भगवत ज्ञान मतलब भगवान से संबंधित ज्ञान। तो भगवान से संबंधित ज्ञान मतलब भगवान के विषय में ज्ञान। और यह क्यों परम आवश्यक है? क्योंकि भगवान इसके पूर्व बता चुके हैं कि जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है वह पुनः इस संसार में नहीं आता। इसीलिए इस अध्याय के पूर्व में भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि अब इस ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनो। क्यों? क्योंकि ये व्यवहारिक है, और दूसरा, इसको जानने के बाद आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो इस अध्याय में बताए पहले कि जल का स्वाद मैं हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ का जो टेस्ट है, जो मूल गुण है, वह भगवान है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वस्तु तो हो गई, अब जीवों की बात आ गई। तो भगवान बताते हैं कि समस्त जीवों का मैं मूल बीज हूँ। वस्तु का बीज नहीं होता है ना, लेकिन व्यक्ति का बीज होता है जो जीवित होती है। पहले भगवान ने कहा कि मेरी 2 शक्तियाँ हैं, अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति मतलब मटेरियल वर्ल्ड, जो जड़ जगत है। जड़ जगत मतलब वो सक्रिय कब होता है? जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है ना। और बट जो आध्यात्मिक जगत है वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। तो इसीलिए भगवान पहले जड़ के विषय में बताते हैं, अब चेतन के विषय में बता रहे हैं। तो चेतन में जीव आते हैं, तो जीव बोलते समस्त जीवों का बीज हूँ, और बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ तथा तेजस्वी का तेज हूँ। चलिए अब हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य। श्री कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं।
पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य जीव प्राणी चर हैं। दो प्रकार के जीव हैं, एक चर तथा अचर। प्रभुपाद जी आगे क्लियर करते हैं, चर में कौन कौन आते हैं? पक्षी आते हैं, पशु आते हैं, मनुष्य आते हैं, ये सब चर में आते हैं। अचर मतलब आगे बताते हैं, पेड़ पौधे अचर हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है, पेड़ पौधे अचर हैं। क्यों? अचर का मतलब जो चर नहीं सकते, चल नहीं सकते, जो वॉकिंग नहीं कर सकते, आगे मतलब एक ही जगह पे स्थिर रहते हैं, ऐसे जीवों को जो है अचर कहा जाता है। और जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उड़ सकते हैं, उन्हें चर कहा जाता है। आगे लिखते हैं, वे चल नहीं सकते। कौन चल नहीं सकते? जो अचर हैं, केवल खड़े रहते हैं। प्रभुपाद जी भी क्लियर कर रहे हैं, प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है। जो प्रत्येक जीव है वो किसके अंतर्गत है? 84 लाख योनियों के। आगे लिखते हैं, जिसमें से कुछ चर तथा कुछ अचर हैं, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। बता रहे हैं ये जो 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कुछ चर हैं और कुछ अचर हैं, और मनुष्य जो है इन योनियों के अंतर्गत है, 84 लाख योनियों के अंतर्गत है। अंतर्गत मतलब मनुष्य शरीर भी ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट आप अपना सकते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यगण, शास्त्र विद्वान जन कहते हैं कि जो मनुष्य जन्म है बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष जन्म। और भी कई कवियों ने भी कहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बहुनाम जन्मना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि मनुष्य जन्म होइले जात, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जन्म लेना बहुत भाग्य की बात है, उसमें भी मनुष्य जन्म। इसीलिए क्या करना है? जन्म सार्थक करी। जन्म की सार्थकता क्या है? स्वयं को जानना, है ना। जब तक आप स्वयं को नहीं जानते तब तक आप कुछ भी नहीं जान सकते। यह जीवन की सार्थकता है कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। तो बहुत मुश्किल से जो है मनुष्य योनि मिलता है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य योनि भी जो है 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, और हर योनियों की अलग अलग आयु है। जैसे मनुष्य की आयु कलयुग में जो है 100 वर्ष की है, बट ऐसे पेड़ हैं जो कलयुग में हजारों वर्ष से हैं। तो गलती से अगर वो पेड़ बन गए तो, क्योंकि वो पेड़ से गुजरना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में वो पेड़ भी है। मैंने सुना है अमेरिका में कोई पेड़ है 7000 ईयर्स ओल्ड समथिंग, तो वो भी पेड़ बनना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करो, फिर परोपकार के विषय में सोचो। प्रचार, परोपकार मतलब लोगों के कल्याण के विषय में। लेकिन पहले क्या करना है? आपन जीवन सार्थक करी। पहले अपना जीवन सार्थक करना है।
और वो कैसे होगा? तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। गुरु के पास जाकर। और किस प्रकार से गुरु के पास जाकर? एहसान करते हुए नहीं, विनीत भाव से। यस, विनीत भाव से। हम तो कभी कभी गुरु के पास पहुंचते तो गुरु पे एहसान कर देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए गुरु जी, मैंने बोला था ना, मैं आ गया। आगे लिखते हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मा या परमात्मा सत्य वह है, परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत हो है। वैदिक साहित्यों में भी कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य जिससे सब कुछ उद्भूत है। आगे श्रील प्रभुपाद जी इस विषय को भी क्लियर करेंगे, जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेषवाद है, निर्विशेष है। निर्विशेष अर्थात भगवान का तेज, शरीर से जो निकलता है तेज, उसे ब्रह्म कहते हैं। लेकिन भगवान कौन है? पर ब्रह्म है। समझे? यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। और ब्रह्म जो है निर्विशेष है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। तेज का कोई आकार है क्या? प्रकाश का कोई आकार होता है? नहीं होता। लेकिन प्रकाश जहाँ से आ रहा है उसका आकार होता है। सूर्य का आकार है, सूर्य से प्रकाश आता है ना, उसका तो आकार है ना, कि सूर्य का आकार नहीं है? सूर्य का आकार है। इसीलिए भगवान जो है पर ब्रह्म है, क्योंकि भगवान का आकार है। इसके पूर्व के श्लोकों में भगवान स्वयं क्लियर किए हुए हैं। वे शब्द ही ऐसा यूज कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे बल दिया जा रहा है कि भगवान निराकार नहीं है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु परब्रह्म साकार हैं। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म है वो साकार रूप में आधारित हैं। यह भगवत गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। इसलिए जो है समस्त वस्तुओं के उद्गम, आदि रूप मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं है, उसे आदि कहते हैं। एक शब्द में सनातन रूप में जो है कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है, मतलब सब कुछ कृष्ण से ही उद्भूत हुआ। उद्गम मतलब प्रकट होना। वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से मूल जो है, पेड़ का जो मूल है वो पूरे वृक्ष को जो है पालन करता है ना। पानी खाना मूल से ही तो निकालते हैं ना। मूल ही तो इधर उधर फैल के जड़ों को फैलाकर, मूल अपने जड़ों को फैलाकर हर जगह से तत्वों को इकट्ठा करके वृक्ष को प्रदान करता है, जिसमें टहनियाँ हैं, पत्ते हैं। एक शब्द में प्रभुपाद जी यह समझाना चाहते हैं कि आपका खाना पीना निश्चित है, आप करो मत करो, आपको खाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। जैसे पत्ते कोई काम नहीं करते हैं मूल से प्राप्त करने के लिए,
बट अपना कर्तव्य करते हैं। पत्ते भी अपना कर्तव्य करते हैं। पत्तों का काम क्या है? एक्चुअली पत्ते सोलर पैनल की तरह काम करते हैं, राइट। सूर्य सन से जो है एनर्जी क्रिएट करके मूल को पहुंचाते हैं, स्वयं नहीं ग्रहण करते, है ना। स्वयं जब ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? जल जाएंगे। मनुष्य भी इसी प्रकार से इस भगवान की सृष्टि रूपी वृक्ष का एक पत्ता है, जिसका कर्तव्य क्या है? देवी देवताओं द्वारा प्राप्त हुई सारी चीज़ों को मूल को पहुंचाना। जब तक पत्ता यह करता रहता है तब तक पत्ते को जो है उसका पोषक तत्व मिलते रहते हैं, और जब पत्ता यह करने में असमर्थ हो जाता है तो क्या होता है? वह पत्ता जो है जिस सूर्य की किरणों को वह ग्रहण करके मूल को पहुंचा रहा था, वही सूर्य की किरणें उसे भस्म कर देती हैं। एक शब्दों में बोले हैं, जो दिन देवी देवताओं ने आपको सारी वस्तुएं दी हैं ताकि आप भगवान की सेवा कर सके, मूल अर्थात कृष्ण की सेवा कर सकें। लेकिन जब आप उनकी सेवा करने में स्वयं को असमर्थ समझने लगते हैं अपने इंद्रिय भोग के कारण, तो इमीडिएटली हमारे जीवन में तहस नहस होने लगता है, और हो ही रहा है। सुखी तो नहीं है, हम 4-4 दिन बाद कुछ न कुछ दुखों के सामना कर रहे हैं। तो आगे लिखते हैं, जिस प्रकार मूल सारे वृक्षों का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि जो है वैदिक साहित्य में हुई है। किसमें हुई है? वैदिक साहित्य में। कौन से वैदिक साहित्य? तो बोलते हैं कठोर उपनिषद के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। किसकी पुष्टि हुई है? कि भगवान समस्त जीवों का पालन करते हैं और भगवान ही मूल हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनानाम एको बहुनाम यदि विधिधातु कामान। उसका अर्थ लिखते हुए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। नित्य मतलब आत्मा भी नित्य है, शाश्वत है, बट उनके भी नित्य हैं। कौन? वे अर्थात कृष्ण। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों के पालन करने वाले हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कठोर उपनिषद में। वे समस्त जीवों के पालक हैं। मनुष्य बुद्धि बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। कठोर उपनिषद में लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है बुद्धि का जो है बिना बुद्धि के कुछ नहीं कर सकता, पागल हो जाएगा, खा भी नहीं सकते, है ना। आप देखते हो पागल अपने हाथ से उठाकर खा भी नहीं पाते। बुद्धि जब जिसको पैरालिसिस हो जाता है वगैरह वगैरह, है ना, जिसकी बुद्धि कमज़ोर होती है ना, वो चल भी नहीं पाता है, फिर भी नहीं पाता है, समझे। लेकिन और यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि मैं बुद्धि का मूल हूँ, अर्थात मैं बुद्धि प्रदान कर रहा हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। जब तक जो है मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता तब तक जो है वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। बुद्धिमान कौन है? फिर उसी बात पे आ जाएंगे।
बुद्धिमान कौन है? जो कल हम चर्चा किए थे, जो जानता है। क्या जानता है? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। और भी ऐसे कई सारे श्लोक हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् नन्यानि संयाति नवानि देहि। जो जानता है, क्या जानता है? कि ये शरीर जो है वस्त्र है। समझे? मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये कपड़ा है। ठीक है, जिसको मैं जो है खराब होने के बाद बदल देता हूँ। तो कल मेरे अंदर प्रश्न उठ रहा था, मैंने एक भक्त से पूछा भी, ऐसे ही हम बातें कर रहे थे तो मैंने पूछा भी। तो अगर ये शरीर कपड़ा है तो शरीर कपड़ा खराब होने पे तो बदल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? अगर शरीर में पीड़ा है, दर्द है, तो हम कपड़ा क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? अगर ये कपड़ा है तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो शरीर क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं शरीर कपड़े की भांति है। क्योंकि हम कपड़े को ही शरीर खुद मान बैठे हुए हैं, इसलिए पीड़ा हो रही है। और इस कारण से हम बदलना नहीं, हम बोलते तो हैं ये शरीर छोड़ना चाहता हूँ, है ना? कुछ लोग बोलते हैं ना, जब शरीर से परेशान हो जाते हैं, बोलते मर भी नहीं रहे हैं। बट क्या सचमुच आप मरना चाहते हैं? चाहते हैं? नहीं चाह, बोलते तो हैं, चाहते नहीं, या अंदर से नहीं चाहते। वास्तव में जब सचमुच में मरना चाहते हैं तो मरने की विधि भी समझनी होगी, है ना? और वो मरने की विधि कहाँ है? भगवत गीता। पहले तो ये समझना होगा कि अलग कैसे करना चाहिए, अलग क्या है, तत्वों को समझना होगा ना, तभी तो तत्वतः उसको अलग अलग करोगे। जैसे चावल और भूसी में अगर फर्क ना हो पता चले, तो अगर आपको बोल दिया जाए कि चावल और भूसी अलग करो, भूसी मतलब चावल के ऊपर का कवर, लेकिन उसके पहले आपको पता तो होना चाहिए कवर कैसा कलर दिख रहा है और चावल कैसा कलर होता है ना? नहीं तो क्या होगा? आप भूसी चावल सब फेंक दोगे, है ना? और जब चावल भूसी सब फेंक दोगे तो कष्टों का ही सामना करना पड़ेगा, खाने के लिए बचेगा ही नहीं ना। तो इस शरीर से मुक्त होने के लिए, इस शरीर में जो आप आसक्त हैं, इसलिए आप मुक्त नहीं हो पा। वास्तव में व्यक्ति इतना सक्षम है, ये शरीर कभी भी छोड़ सकता है। ये शरीर को छोड़ने के लिए आपको दिन की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना, भगवान ने जब मृत्यु लिखी हुई है, ये बात सही है, मृत्यु लिखी हुई है, लेकिन मृत्यु लिखी हुई है, ठीक है, उसके बाद जन्म भी लिखा हुआ है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो जन्म मृत्यु से परे होते हैं, तो उनके लिए ये शरीर कंडीशन नहीं होता। जैसे जेलर को गवर्नमेंट के द्वारा 8 घंटे की ड्यूटी जेल में दी गई रहती है, राइट? लेकिन जेलर स्वतंत्र है 8 घंटे में 10 बार बाहर जाने के लिए और 10 बार अंदर आने के लिए, है ना? वो कभी भी बाहर जा सकता है ना, जेल से। बट कैदी के लिए पॉसिबल है ये? नहीं।
क्योंकि जेलर जेल की सारी व्यवस्थाओं को जानता है और उसके पर्पस को भी जानता है ना। लेकिन कैदी जेल के पर्पस को नहीं जानता पूरी तरह। बट जेलर और कैदी में अंतर क्या है? जेलर जो है वह गवर्नमेंट के अधीन गवर्नमेंट की सारी बातों को मानता है, और कैदी ठीक उसका उल्टा, किसी भी बात को नहीं मानता। इसलिए वह कैदी है, वह उस जेल में रहते हुए अपनी इच्छा से कभी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जेलर अपनी इच्छा से कभी भी बाहर जा सकता है। जब उसे इच्छा करेगा, चलो आज इधर चलते हैं, वो जा सकता है ना। उसी प्रकार से जीव जब कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, जब पूर्ण कृष्ण भावनामृत हो जाएगा, पूर्ण कृष्ण भावना भावित मतलब जो सिर्फ कृष्ण के लिए करेगा। जैसे जेलर सिर्फ जो है गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो तो वह कभी भी कहीं पे भी जा सकता है, कभी भी वो जेल के अंदर रह सकता है, कभी भी वो जेल के बाहर जा सकता है। इसी तरह से जब आप पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाओगे, अर्थात जब कृष्ण के लिए आप सारे कर्म करने लगोगे, तो आप भी ये शरीर से कभी भी बाहर जा सकते हैं और कभी भी इस शरीर में आ सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह जो है कृष्ण को समझ सकता है, और जो बुद्धिमान नहीं है वो कृष्ण को नहीं समझ सकता। क्यों? बुद्धिमान कौन नहीं है? अर्जुन को भगवान बोलते हैं, हाँ, अस्वच्छानन स्वच्छस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासुंचम नानु सोचंति पंडिता। अरे अर्जुन, तुम किसके लिए शोक करो? ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इनको कैसे मारूं, दैट दिस। समझे? जो पंडित होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो शोक नहीं करते हैं इन सारी चीज़ों पे। अर्जुन शोक कर रहा था ना, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे मित्र हैं, है ना, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे काका हैं, ये मेरे मामा हैं। समझे? मैं इनको मारूंगा तो किसके साथ भोग करूंगा? लेकिन भगवान आगे जाकर बताते हैं आत्मा कैसा है। आत्मा को भोग करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आत्मनेव आत्मन तुष्ट, वो अपने में संतुष्ट रहता है, उसको संतुष्टि के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन कब? सर्वान पार्थ मनोगतान। समझे? जब वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक का तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, या किसी का कमेंट हो या किसी का कोई सुझाव हो तो दे सकता है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। का कितने बजे तक टाइम है? मैंने मैसेज किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। कृपया करके जब मैं मैसेज भेजता हूं तो उसको पढ़ा करिए। बहुत मेहनत से मैं लिखता भी हूं और बहुत मेहनत से मैं पढ़ता हूं, तो उसका सदुपयोग करें। मेरे में नहीं आया है, कुछ 6:30 से 10:15 तक है। लेकिन मूलतः मुझे लगता है सबको मैसेज आता होगा, तो भी मैं चेक कर लेता हूँ। मैसेज डेली मेरे जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूँगा। और किसी के मन में कोई प्रश्न है? ग्रुप में थोड़ी सी जो हलचल हो रही है, बहुत खूबसूरत हलचल है। मैंने देखा बहुत अच्छे मैसेज ऐसे आए हुए थे।
और मैं आशा करूँगा कि ग्रुप में जो भी लोग हैं वो स्वयं को जो है बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ करके नियमों का पालन कठोरता से करें, ताकि समाज उनसे सीख सके। क्योंकि ग्रुप में ऐड किया जा सकता है तो ग्रुप से निकाला भी जा सकता है। तो इसलिए वो ग्रुप के नियम हैं, उसको कठोरता से पालन करें। ग्रुप के नियम हैं कि कंपलसरी सुबह शाम के क्लास अटेंड करने हैं, ठीक है, और पढ़ना भी है डेली। पढ़ नहीं पाए तो कम से कम क्लास अटेंड करें, ठीक है। और चैंटिंग जब भी करें। और ग्रुप में जुड़े हुए लोगों को डेली रिपोर्ट देना पड़ेगा। मैं भरत जी से बात करके लिंक भिजवा दूंगा। डेली रिपोर्ट देना पड़ेगा उनको। हमने ग्रुप में एक लिंक शेयर करते हैं, जिस लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें पूछेंगे, वो चीज़ें बस वहाँ पे लिख के सबमिट कर देना है बस। इससे आपकी सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, ताकि हम आपका ध्यान रख सकें। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।